मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से चैनल पर आपने इतना प्यार, इतना स्नेह और लगाव रहा है, और इसके पहले वीडियो में जिस तरीके से हमने वर्णमाला पे चर्चा किया था और उसको थोड़ा से और भी आगे लेके चलना है, लेकिन आज टॉपिक को चेंज करते हुए आज एक बेहतरीन टॉपिक पे हमको चर्चा करना है, जो कि आप कोई भी पेपर अगर देते हैं, बस आप वीडियो पे बने रहिएगा। कोई भी पेपर अगर देते हैं तो आपसे एक दो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाने वाला है। अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत की, आधुनिक भारत में अगर हम चर्चा करेंगे तो बात करते हैं 1905 से लेकर 1947 तक। अगर 1905 से लेकर 1947 तक की चर्चाएं अगर आपके दिमाग में एक एक सन क्रम से अगर आपको याद है, तैयार है, तो कोई भी परीक्षा अगर होती है तो शायद आपको एक दो प्रश्न यहां से जरूर मिल जाते हैं। तो एक एक क्रम हम लेके चलेंगे, एक एक सन लेके चलेंगे और उस सन पे क्या क्या घटनाएं घटी उस पे हम चर्चा करेंगे। समझ में आवत बा? ठीक है, तो हम लोगन के समझे के बाद और आप सब जानत बानी कि हमने कि कितना परीक्षा इंपॉर्टेंट बाटे, यानी आवे वाले जितने भी परीक्षा बा कितना इंपॉर्टेंट बा। यानी कहने का मतलब हम आज चर्चा करें के बाद 1905 से लेकर 1947 के बीच में, यानी कि हम चर्चा करेंगे 1905 से 1925 तक। पहले की वीडियो में 1905 से लेकर 1925 तक चर्चा करेंगे, उसके बाद वीडियो में 1925 से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो इस चैनल पर बने रहिएगा पूरे वीडियो तक। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1905 की, अगर हम 1905 की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने भी रटा होगा 1905 में कौन सी घटना घटी? बंगाल विभाजन हुआ। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। तो जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उस समय किया किसने था बंगाल विभाजन? यहां पर तो लॉर्ड कर्जन ने, यानी लॉर्ड कर्जन ने यहां पर बंगाल विभाजन 1905 में किया था। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे छोटा क्वेश्चन, यानी पेट की दृष्टि से कोड से अगर देखा जाए, वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए, यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बनेगा कि 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये हुआ था। ठीक है, ये बात समझ आ रही? आगे चलते हैं। आगे आपका आता है 1906। 1906 में कौन सी घटना घटी थी बताइए? 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। क्या किया गया था भैया? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। तो यहीं तक बात नहीं रुकना आगे भी चलना। यानी कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था तो किया किसने था? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था और किसने किया था? ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है। सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आपने किया था। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं सलीम उल्लाह खां। आप लिखते हुए चलिएगा, कलम कापी जल्दी से निकाल लीजिएगा। सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर किसकी स्थापना यहां पर किया था? मुस्लिम लीग की। ठीक, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, सबके समझ में आप एकदम चैनल पे बना रहिए। ठीक है, उसके बाद चलते 1907। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में आपका क्या हुआ था? 1907 में आपका सूरत कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरत कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। यानी 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इसी में एक घटना और घटी थी। क्या घटा था? गरम दल और नरम दल का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। गरम दल और नरम दल का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। गरम दल और नरम दल का विभाजन आपके 1907 में हुआ था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया और कभी कभी पूछा जाता है कि 1907 का जो अधिवेशन था, जिस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल विभाजन हुआ था, यह अधिवेशन हुआ कहां था? तो कहां हुआ था भैया? सूरत में। कहां हुआ था? सूरत में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, समझ में आएगा? अब ये क्वेश्चन यहीं से और पूछता है, जब सूरत कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो इसकी यहां पर अध्यक्षता किसने किया था? इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस जी ने इसका क्या किया था?
रास बिहारी बोस ने इसका क्या किया था, अध्यक्षता किया था। 3 क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहे हैं। यानी 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें नरम दल गरम दल विभाजन हुआ था, इसका अध्यक्षता किसने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था, और कहां हुआ था, सूरत में हुआ था। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए क्रम से ही पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना होने पाए। क्रम से चलूंगा 1925 तक आज, ठीक है, ध्यान से रहिएगा चैनल पर। 1907 के बाद आता है 1908। 1908 में क्या होता है, बहुत बेहतरीन घटना है, जान लीजिएगा, बहुत बेहतरीन घटना। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। कब, 1908 में। 1908 में खुदीराम जी को फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस जी को 1908 में फांसी दी गई थी। बहुत बार पूछा जाता है सबसे कम उम्र में, सबसे कम एज में वह बंदा कौन था जिसने भारत के सबसे पहले फांसी पर चढ़ा था, सबसे कम एज में, तो खुदीराम बोस जी ने। इनका दिन भी पूछा जाता है, तो ये कितने दिन के थे, 13 साल 14, आपका यहाँ पर लगभग आपके 13 साल के थे ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 13 साल के लगभग ये थे, 13-14 साल के, सबसे कम उम्र में इन्होंने फांसी पाई थी। कब, 1908 में। समझ में आ रहा ना, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से बनता है। आगे चलते हैं 1908 के बाद चलते हैं आगे। नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा, बस एक बार आप अपने दिमाग में सुनते चलिएगा, यहां पर कान से सुनते चलिएगा, बस सुनना ही है। 1908 के बाद आता है 1909। 1908 के बाद आता है 1909, ध्यान दीजिएगा। 1909 में क्या हुआ था, 1909 में आपका मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम आया था। क्या आया था, 1909 में आपका मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम आया था। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम कब आया, तो 1909 में आया था, ध्यान दीजिएगा। अब जो यहां ध्यान दीजिएगा, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 में तो आया, लेकिन थोड़ी सी बात यहां समझिएगा, जो मार्ले था वो मिंटो का क्या था, सचिव। क्या था भैया, जो मार्ले था मिंटो का क्या था, सचिव था। समझा रहा। अब इसमें क्या थी, जब 1909 में मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम आया, तो इसमें मुसलमानों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मुसलमानों को चुनाव लड़ने का अधिकार कब दिया गया, जब आपके 1909 में मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम आया, तब। समझा रहा ना, यहां पे क्वेश्चन बेहतरीन बनता है, इसलिए इस अधिनियम को सांप्रदायिक चुनाव का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है कि सांप्रदायिक चुनाव का जनक किसे कहा जाता है, तो मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम को कहा जाता है। समझा रहा ना, ध्यान से सुनिएगा। 1909 के बाद 1910 सन इंपॉर्टेंट नहीं है, 1911 आता है, बहुत अच्छा टॉपिक है यहां से। 1911 से ध्यान से सुनिएगा, 1911 में बहुत सारी घटनाएं घटी है, एकदम कान खोल के कॉपी पेन आराम से लेके बैठिएगा, आराम से सुनिएगा, लिखते चलिएगा। 1911 में क्या हुआ, सबसे पहले बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, 1911 में। कब रद्द हुआ भैया, बंगाल विभाजन 1911 में आपका रद्द कर दिया गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहां से, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया कब, 1911 में, ठीक है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। 1911 में सबसे पहले जनगण मन अधिनियम गाया गया। समझ में आया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पहले आपके जो है, यानी कि राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, यानी भारत भाग्य विधाता, यहां पर जन गण मन अधिनायक सबसे पहले कब गाया गया, 1911 में गाया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, 1911 में किया गया। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अब आपसे क्वेश्चन और यहां से पूछते हैं कि 1911 में शासनकाल किसका था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यह भी पूछता है कि किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल भी था। कब, 1911 में। समझना, विटामिन की खोज भी 1911 में हुई थी। समझना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन की खोज 1911 में हुआ था। 1911 में बंगाल विभाजन, 1911 में जनगण मन अधिनियम गाया गया सबसे पहले, और लॉर्ड हार्डिंग कार्ड का आपका शासनकाल था। समझ आ रहा है, देखिए कितना क्वेश्चन निकल के यहां से आ रहा है। बस ऐसे सीखना, ऐसे पढ़ना है। के कहा था ना समझ में आवत, के कहा था ना पढ़ पाऊ, और के कहा था कि हमरे ना समझ में आए, हम ना पढ़ पाऊ, कैसे हमारे तैयार हुए, ऐसे तैयार हुए, ऐसे। समझ में आवत बना, चलो अब देखिए यार, बहुत जान लिया, आपसे सच बतावा दई कि अगर आप जौने दिन मन से लगाए लेहन,
अगर जौने दिन मन लगाए लेहन जान लिया ये सब एकदम भूसी बा, एकदम भूसी बा। हम एक पक्का बतावत है, समझ आवत बा ना। चलिए 1911 की बात आवत बा 1912 का आवत भैया 1912 में का बहला देखा कितना आसान बा। 1911 के बाद 1912 आवत है। 1912 में आपकी भारत की राजधानी दिल्ली बनत रहा। 1912 में आपकी भारत की राजधानी क्या थी? नई दिल्ली बन रही थी। ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में। 11 में प्रस्तावित हुई थी, 1912 में बनी थी। और शासनकाल किसका था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का। यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, ठीक है। अब नई दिल्ली आई, नई दिल्ली से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। नई दिल्ली की राजकीय पक्षी बता दो। नई दिल्ली की राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका तैयार हो गया। अब गौरैया आ गया तो गौरैया का दिवस कब मनाया जाता है? बताओ फटाफट। कैसे नहीं तैयार होता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। समझा रहा? तो कहने का मतलब बहुत सारी चीजें तैयार करने की, ठीक है। 1912 के बाद आता है 1913। क्या था भैया? 1913। देखिए कितना बेहतरीन यहां से क्वेश्चन है। 1913 में क्या हुआ था? 1913 में आपका क्या हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे छोटा क्वेश्चन पेट के लिए, जो आप पेट की तैयारी कर रहे हो और अपने पेट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो वो सबसे क्वेश्चन आपका बनेगा। क्या बनेगा? कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर लाला हरदयाल ने किया था। 1913 में किया था। कहां किया था? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सैन फ्रांसिस्को में किया था। तो कहां किया था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 1914 में क्या हुआ था? 1914 से लेकर 1918 आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, कि आपका कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 में आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तैयार कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा तैयार? एक बार पढ़ के एक बार रिवीजन करिए, देखिए इसका बाप तैयार होगा, इसका बाप। समझा रहा ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1914 हो गया ना? हो गया ना? दिमाग में बैठा लिया। आगे चलते हैं। 1914 के बाद आते हैं 1915 में। आते हैं 1915 पे। 1915 में कौन सी घटना हुई थी? फटाफट बताओ 1915 में क्या हुआ था? 1915 में गांधी जी लौटकर कहां आए थे? भारत में। 1915 में गांधी जी लौटकर आए थे भारत में। गए कब थे? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। गए कब थे? 1893 में। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। अब 1893 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ये ध्यान दीजिएगा। यानी 1893 में गांधी जी कहां गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। पहला क्वेश्चन। 1893 में ही एनी बेसेंट भारत आई थी। 1893 में ही एनी बेसेंट भारत आई थी। 1893 में ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और 1893 में और कोई घटना बता दो आपको आ रहा तो, ठीक है। इसी में जोड़ दो, 4 क्वेश्चन आपका तैयार, ठीक है। चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा। गांधी जी 1893 में गए थे कहां? आपके दक्षिण अफ्रीका। अब एनिमेशन की बात करते हैं तो एनिमेशन से कोई बार क्वेश्चन यहां से बना है कि एनिमेशन ने भारत में अध्यक्षता कब किया था? भारत की पहली महिला थी। भारत की जो विदेश की प्रथम महिला थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, वो कौन थी? एनी बेसेंट ही थी। एनी बेसेंट पहली महिला थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। इस समझ में आ रहा? कब? 1916 में। और 16 देख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। उसके बाद 1915 की बात करते हैं। गांधी जी लौटकर 1915 में भारत आए थे, ये ध्यान दीजिएगा। और बता दो 1915 में कोई घटना घटी तो? बहुत बार पूछा गया है। 1915 में ही होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना हुआ था कब? 1915 में। यानी 2 क्वेश्चन यहां से तैयार आपका कि 1915 में गांधी जी लौटकर भारत आए, 1915 में ही होम रूल लीग की स्थापना किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है 1916, वार 16, ठीक है। वार 16 ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 1916 कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर अपने पेट के कसम खाते हो तो पढ़ लो।
नहीं तो जिंदगी भर भूखे रह जाओगे। अगर आज छोड़ दिया, ऐसे वीडियो अगर आज छोड़ दिया, ऐसे क्वेश्चन अगर आज छोड़ दिए तो पेट तो नहीं निकलेगा, लेकिन पेट के लिए निकल जाएगा, पेट का निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यानी कहने का मतलब 1916 में क्या हुआ था, बताओ कितना आसान है। 1916 में आपकी क्या हुआ था, साबरमती की स्थापना हुआ था यार। 1916 में क्या हुआ था, साबरमती की स्थापना हुआ था। किसने किया था, गांधी जी ने किया था। साबरमती के तट पर आपके साबरमती की आश्रम की स्थापना हुआ था। किसने किया था, गांधी जी ने किया था। कब किया था, 1916 में किया था। ठीक है, और बता दो 1916 में क्या हुआ था। 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीचू की स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। कब किया था, 4 फरवरी, ध्यान दीजिएगा, 4 फरवरी 1916 को, 4 फरवरी 1916 को, यानी कि आपके BHU की स्थापना भी हुआ था। 1916 में ही साबरमती की भी स्थापना हुआ था। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, 1916 में एक क्वेश्चन और तैयार होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता भी हुआ था। ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता भी हुआ था। कब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता भी हुआ था। ठीक, 1916 आपका मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच में क्या हुआ था, समझौता भी हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1917 में क्या हुआ था, 1917 में आपका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन चंपारण आंदोलन, सबसे अच्छा क्वेश्चन चंपारण आंदोलन कब हुआ था, सबसे अच्छा क्वेश्चन यहां से। पहला क्वेश्चन आपके पेट के लिए, पहला क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, पहला क्वेश्चन आपके टेट के लिए ये क्वेश्चन बनेगा कि 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। या आपसे पूछेगा चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 हुआ था। अब आपसे पूछेगा कि जरा भैया बताओ, ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि चंपारण है कहां, चंपारण आपका बिहार में है। कहां पर है, बिहार में। ठीक है, तो चंपारण आपका बिहार में है। और गांधी जी ने, अगर आपसे पूछेगा कि गांधी जी ने सबसे पहले आंदोलन क्या कौन सा किया था, तो चंपारण आंदोलन ने किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद आपसे 1917 के बाद 1917 में कांग्रेस अधिवेशन भी एक हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1917 का, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद 1917 के बाद आता है 1918। 1918 क्यों इंपॉर्टेंट है, 1918 में एक आंदोलन हुआ था। कभी कभी एक ही लाइन वाला पूछ लेता है। 1918 में आपका खेड़ा आंदोलन क्या हुआ था भैया, 1918 में आपका खेड़ा आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन भी हुआ था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ये कब हुआ था, 1918 में आपका खेड़ा आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, चलिए 1919 आता है। 1919 में कितनी बेहतरीन घटनाएं 1919 की, आइए इसको अच्छे से समझाते हैं आपको। कैसे नहीं तैयार हुए भैया, कैसे ना तैयार हुए, कसम खा लो, कैसे नहीं तैयार होगा, कैसे नहीं निकलेगा। ठीक है, खा लो माता जी कसम, खा लो भैया दुर्गा माई कसम, तैयार कैसे ना हुए। ठीक है, आवा बनाई भूसी बनावा जाए। 1919 में क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में आया। डेट क्या थी, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट का क्या मतलब था, बिना वकील बिना दलील, बिना वकील बिना अपील बिना दलील के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। समझा रहा, उसी को क्या कहा जाता था, रॉलेट एक्ट। समझा रहा ना, यानी कि रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 का है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और इसी 1919 को एक कांड और हुआ था, लेकिन डेट थोड़ा सा अलग है। 13 अप्रैल 1919 को एक कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। जल्ली नामक एक व्यक्ति का ये बाग था। और इसी में क्या हुआ था, सचिंद्र सैन्याल और सैफुद्दीन किचलू और सचिंद्र सैन्याल दोनों की गिरफ्तारी में जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया। और इसी में हंसराज नामक एक गद्दार व्यक्ति था, जिसने जनरल डायर से क्या करा, यहां पर गोलियां चलाने का काम किया था। यहां पर समझा रहा, यानी कि
कहने का मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड में सचिंद्र सन्याल, सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया, लेकिन यहां पर गद्दारी का काम किसने किया था? हंसराज ने किया था। समझा रहा? कई बार क्वेश्चन यहां से बना भी है। आगे चलते हैं। उसके बाद 13 अप्रैल के बाद ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 1919 के बाद 1920 आता है। 1920 का मतलब होता है असहयोग। ध्यान दीजिएगा, असहयोग, यानी असहयोग का क्या मतलब होता है? सहयोग ना करना। सहयोग ना करना का मतलब क्या? आपका सहयोग नहीं करेंगे हम, ठीक है। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1900 सहयोग में आपका 20 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन, यानी सहयोग ना करना, यानी अंग्रेजों का सहयोग ना करना ही क्या था? असहयोग आंदोलन था। यह आंदोलन इतना भयानक था, इतना भयानक था, अगर यह आंदोलन चला होता तो शायद हमारा भारत देश और 1920 या 22 में हमारा भारत देश आजाद हो गया होता, ठीक है। लेकिन ना चलने का पीछे रीजन क्या था बताते हैं अभी। 1920 के बाद आता है 1921। 1921 में क्या हुआ था? 1921 का जो है इंपॉर्टेंट है आपका मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह 1921, और 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। और 1921 में एक घटना और घटी थी, एक घटना और घटी थी 1921 में। क्या? 1921 में ही इंपीरियल बैंक की स्थापना हुआ था। किसका? इंपीरियल बैंक की स्थापना हुआ था। और जो आप लोग एसबीआई जानते हो ना, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम जो था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही था, जिसकी स्थापना 1921 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि एसबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 में एसबीआई बैंक की स्थापना हुआ था। समझ आ रहा? ध्यान दीजिएगा। 1921 की घटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस हम तो रफ कर रहे हैं, आप फेयर बनाते चलिएगा। 1921, 1922 की जो घटना थी आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट घटना। 1922 जब असहयोग आंदोलन चला, इतना भयानक आंदोलन चला, फिर वहीं पे एक कांड हो गया। वह कांड कौन सा था? 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, और चौरी चौरा कांड ये जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, कहाँ? गोरखपुर छावनी में चौरी चौरा कांड हुआ था। तमाम पुलिस दरोगा इसमें मारे गए, और इसी कांड को देखते हुए गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, नहीं तो हमारा भारत देश शायद और पहले आजाद हो गया होता। इसका आलोचना भी, इसका विरोध भी झेलना पड़ा था गांधी जी को, क्योंकि इन्होंने इसको क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये बात समझ आ रही? क्योंकि इतना बड़ा ये कांड था 5 फरवरी 1922 का चौरी चौरा कांड, तमाम पुलिस दरोगा मारे गए इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डेट पूछा जाता है इसका, ध्यान दीजिएगा। 1922 के बाद 1923 आता है। 1923 में आपका इंपॉर्टेंट है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। किसका? स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना किया किसने था? स्व मतलब अपना, अपना राज, यानी अपनी पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? आपके मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और आपके सीआर दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास मिलकर आपकी किसकी स्थापना किया था? स्वराज पार्टी की। कई बार एग्जाम में, वन एग्जाम में बनाया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? आपके किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 1924 आपका इंपॉर्टेंट है। 1924 क्यों इंपॉर्टेंट है? 1924 में ही गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में, एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। वह कौन सा अधिवेशन का अध्यक्षता था? आपका बेलगांव, यानी बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता करने वाले कौन थे? आपके गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी ने अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कौन से? आपके बेलगांव के, ठीक है। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद लास्ट आज का सन जो है वो है 1925। 1925 में आपका सबसे बेहतरीन कांड काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड आपके लखनऊ के पास जाओगे, एक छोटा सा स्टेशन है, काकोरी कांड वहां पे हुआ था। और यहाँ पर लोगों ने, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लहड़ी थे, तमाम लोगों ने आप ट्रेन लूटने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ट्रेन वहां पर पहुंची लखनऊ में, ऐसे जैसे ये लोग ट्रेन लूटने का प्रयास किए, तुरंत वहां पे क्या किए? धरे गए। क्या किए गए? पकड़े गए। और उसी पे लोगों को कई जगह के लोगों को अलग अलग जगह पर फांसी दी गई। रोशन सिंह आपके जैसे इलाहाबाद, राजेंद्र लहड़ी आपके गोंडा,
अशफाक उल्लाह खां भी थे। अशफाक उल्लाह खां जैसे हमारे अयोध्या फैजाबाद में फांसी दी गई थी। यानी काकोरी कांड आपका यही था। राम प्रसाद बिस्मिल जी को आजीवन कारावास मिला था। यानी क्वेश्चन यहां भी पर कई बार पूछा कि काकोरी कांड में कितने लोग लिप्त थे, तो 3 लोगों को ऑन स्पॉट फांसी दिया गया। अच्छा, कभी कभी लोग ये पूछते हैं कि भैया ये फांसी एक जगह क्यों नहीं दी गई? एक जगह फांसी इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि विरोध इतना ज्यादा झेलना पड़ जाता कि शायद वो झेल ना पाते, इसलिए अलग अलग जगह पे फांसी दी गई। ये अंग्रेजों का अपना एक दिमाग था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ना है कहानी की तरह पढ़ना है, ऐसे समझना है, ऐसे डेट टू वाइज, सन टू वाइज और कांड टू वाइज, हर चीज हर वाइज पढ़ना है। ठीक है, तभी तो सपने साकार होते हैं। ठीक है, तो मेहनत करना है, बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे जैसे मैं करता हूं, जैसे मैं पसीना बहा रहा हूं, वैसे आप भी पसीने बहाइए और मेहनत से पढ़िए। कोई दिक्कत कोई समस्या आती है तो आप कहीं न कहीं किसी से लोगों से संपर्क करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक से फिर आप एक नए जुनून से, बस मेरे मेहनत का एक फल इतना होना चाहिए कि इस वीडियो को पूरा आप देख लेना। कोई गलती हो तो आप उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या होगी तो आप हमसे मिल सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।